आप जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को अचानक से देखकर आपको लग रहा होगा कि बंदा किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, बट नहीं। आपकी तसल्ली के लिए आपको बता दूं कि ये आप सबकी फेवरेट सोया चाप बनाने में लगा हुआ है। और ऐसे ही इंटरनेट पर कई वीडियोस वायरल होती रहती हैं जिनमें सोया चाप को कैसे बनाया जाता है वो देखने को मिलता है। हालत तो ऐसी है कि पैकेज्ड फूड भी सेफ नहीं है। अभी रिसेंटली एक कपल को अमूल की आइसक्रीम खाते वक्त उसमें मेटल जैसी कुछ चीज मिली। स्ट्रीट फूड की हालत तो ऐसी हो रखी है कि लोग टॉयलेट के पानी से ठंडी शिकंजी बना रहे हैं। ये वीडियो लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर बने पब्लिक टॉयलेट की है, जहां ये बंदा टॉयलेट की पानी को ठंडी शिकंजी बनाने के लिए यूज कर रहा है। आम लोगों की हेल्थ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और रेलवेज का खाना कितना हेल्दी होता है ये तो सभी को पता है। अभी कुछ समय पहले ट्रस्टिफाइड की टीम ने किसी और ट्रेन का नहीं बल्कि वंदे भारत ट्रेन के खाने का टेस्ट करवाया और जो रिजल्ट आए वो सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। ट्रेन में जो सिंपल दाल आप कैजुअली खा लेते हो उसमें एंटेरोबैक्टीरियसी सेफ लिमिट से 50 गुना ज्यादा मिला। जीरा राइस में 70 गुना ज्यादा, पनीर की सब्जी में ई कोलाई 11 गुना और बैसिलस सीरियस 2.2 गुना ज्यादा था। एंटेरोबैक्टीरियसी और ई कोलाई फीकल कंटामिनेशन के इंडिकेटर्स होते हैं। और ध्यान रहिए वंदे भारत की थाली थी। सोचो नॉर्मल ट्रेन में सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि लैब टेस्ट गलत भी हो सकता है तो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स देख लीजिए। अक्टूबर 2025 में पैंट्री स्टाफ यूज्ड डिस्पोजेबल कंटेनर्स को वॉश करके रीयूज करते हुए पकड़े गए। ऐसे ही धो धो करके डेली कर देंगे। डेली इसी खाने में आप देते हैं क्या? रिटर्न होगा उसका क्या रिटर्न क्या होता है? आधा मिल जाएगा, जो बच गया नहीं बिकता है ना। वीडियो बंद बनाइए भैया। एक और वायरल वीडियो में यूज्ड फूड फॉइल्स को दोबारा वॉश करके यूज किया जा रहा था और एक केस में प्लेट्स गार्बेज से उठाकर रीयूज की गई। 2018 में एक वेंडर टॉयलेट वाटर से टी बनाते हुए मतलब चाय बनाते हुए पकड़ा गया। रिसेंटली वंदे भारत के कर्ड में वॉर्म मिला जिसके बाद 60 लाख रुपीस का फाइन भी इशू हुआ। भाई हम लोग अभी वंदे भारत में हैं। ये इन्होंने रात का भी डिनर सर्व किया था अपने को और ये दही में आप देख लो कितने सारे कीड़े आपको दिख रहे होंगे। देखो, और ये सिर्फ एक खाने का हाल नहीं है, ये सारे खाने का वही हाल है। और ये वंदे भारत की ट्रेन है। और मैं ये सब देखकर अगर ये बोलूं कि हाइजीन इज इलीगल इन इंडिया तो ये कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि इन सब को हैंडल करने वाली FSSAI कहीं गहरी नींद में सोई हुई है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। बाहर के खाने से लेकर घर की सब्जी और फ्रूट्स तक को लोग मिलावट करने से नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखो कैसे खुलेआम खीरे को कलर करके ग्रीन किया जा रहा है और लोग सोचेंगे वाह कितना फ्रेश खीरा है। कहीं केले को पता नहीं कौन सा केमिकल डालकर इंस्टेंटली पकाया जा रहा है और जो फ्रूट्स ज्यादा पक जाते हैं उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। ये कंपनीज उनका भी रस निकाल लेती है। जो टोमेटो केचप खाते हालत देख लो कीड़ों की। ये खा रहे हो आप फास्ट फूड के अंदर जो केचप आ रहा है। कहाँ गया हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट? इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है आपकी जिंदगी के साथ, आपकी हेल्थ के साथ। ये टीवी चैनलों पे नहीं आएगी न्यूज। जरा इस वीडियो में देखो कैसे सड़े गले आमों से मैंगो जूस बनाने की प्रक्रिया चल रही है और हाइजीन तो दूर दूर तक नहीं दिखती। ये देखो कैसे नंगे पैर आम के जूस के साथ खेल रहे हैं और उसी का जूस बनाने में लगे हुए हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हालात ऐसे हो चुके हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं ये समझना मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी पता है क्या है? इंडिया में जो चीज सेफ कहकर बेची जाती है, फॉरेन कंट्रीज में उनके डिपार्टमेंट्स उसी प्रोडक्ट पर वार्निंग साइंस लगाते हैं। आप ये फोटो देखो, अमेरिका के कैलिफोर्निया में मैगी के पैकेट्स पर कैंसर कॉजिंग एंड रिप्रोडक्टिव हार्म की वार्निंग दी जाती है, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से सब कुछ बेचा जाता है FSSAI का लोगो लगाकर और हमें लगता है कि ये प्योरिटी का हॉलमार्क है, बट एक्चुअली में इट्स जस्ट अ रजिस्ट्रेशन नंबर। एक बार रजिस्ट्रेशन ये लोग ले लेते हैं, बाकी बाद में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब कैसा चल रहा है, सही चल रहा है या गलत। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जेम्स खाते हो, स्पेशली कलर्स चुन चुन कर? तो जरा ये भी ध्यान से सुन लेना। जैसे इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहले कलर 171 के बारे में जान लो। ये है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो जेम्स के अंदर जो व्हाइट हिस्सा होता है उसमें यूज होता है और ये पूरे यूरोप में बैंड है और आपके DNA को डैमेज करने के लिए जाना जाता है। फिर एक और कलर के बारे में जान लो और वो है कलर 102, दैट इज टार्ट्राजीन, जो पेट्रोलियम से निकले हुए केमिकल से बनता है। एक समय में नॉर्वे और ऑस्ट्रिया में बैंड था, अब वहाँ फूड लेबल्स पर क्लियरली लिखा होता है कि इसका एडवर्स इफेक्ट चिल्ड्रन पे हो सकता है। इसके अलावा भी बाकी सारे सिंथेटिक कलर्स के अपने अपने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं।
और इससे तो साफ समझ आता है कि यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज के बच्चों के लिए ये सारी चीजें सेफ नहीं है और उनके लिए स्पेशल वार्निंग लेबल्स दी जाती है। बट इंडिया के बच्चे तो कोई अलौकिक ताकत लेकर पैदा होते हैं, उनको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। आराम से ये चीजें बिना किसी वार्निंग के हमारे यहाँ बिकती है। अब आप FSSAI का नंबर्स ही देख लीजिए। 2024-25 में पूरे इंडिया में 1,70,535 फूड सैंपल्स एनालाइज किए गए, जिनमें 34,388 सैंपल्स नॉन कन्फॉर्मिंग निकले। यानी टेस्ट किए गए सैंपल्स में अप्रोक्सीमेटली हर 5वां सैंपल रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरा। 2025-26 के प्रोविजनल डेटा में भी 1,55,000 से ज्यादा सैंपल्स एनालाइज हुए, जिसमें 27,567 सैंपल्स नॉन कन्फॉर्मिंग निकले। उत्तर प्रदेश में 2024-25 के दौरान 30,300 सैंपल्स टेस्ट हुए, जिनमें 16,500 रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पर फेल हुए, यानी आधे से भी ज्यादा। और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो टेस्ट हुए हैं। हमारे देश के हर ठेले, ढाबे, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, डेयरी, बेकरी और फैक्ट्री का सैंपल रोज टेस्ट नहीं होता। असली स्केल कितना बड़ा हो सकता है हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो 10 मिनट में हम होटल से गर्मा गर्म पनीर की सब्जी और दाल मखनी मंगवाते हैं, कभी सोचा है कि वो इतनी जल्दी बन कैसे जाती है? एक्चुअली में वो बल्क में खाना बनाते हैं और फ्रीजर में उसको ऐसे जमा करके रखते हैं और ये मिनिमम 4-5 दिन आराम से चल जाता है। जैसे ही आप ऑर्डर करते हो, गरम करके तड़का और बटर डालकर आपको सर्व कर देते हैं और बटर भी कौन सी क्वालिटी का आता है वो भी आपको पता है। बाहर होटलों में खाना खाने के बाद अगले दिन पेट खराब होने की वजह आपके सामने। होटलों में जब खाना बच जाता है तो कहीं फेंका नहीं जाता, बल्कि ऐसे फ्रीज में जमा देते हैं। जब आप दाल मखनी का ऑर्डर देंगे तो थोड़ा पानी डालकर घी में फ्राई करके ऊपर से बटर डाल देंगे और बस रेडी है 400 की फुल दाल मखनी। और ये हाल बड़े बड़े फूड चेन्स जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC का भी है। इनके मेन्यू में कैलोरीज मेंशन नहीं होती। अगर आप एक पिज्जा की कैलोरीफिक वैल्यू जानोगे तो लगभग 1500 से 2000 कैलोरीज होती है, लेकिन उनके मेन्यू में कहीं मेंशन नहीं होता। अगर ये मेंशन हो तो लोग एटलीस्ट जंक फूड लिमिटेड अमाउंट में तो खाएंगे, लेकिन नहीं, इन सब चीज को लेकर कोई आवाज नहीं उठाता। ऊपर से खुद जो ऑयल यूज करते हैं वो भी कई बार रीयूज होता है। जयपुर के एक मैकडी के आउटलेट में सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया गया कि ये जो ऑयल यूज कर रहे थे उसमें TPC यानी टोटल पोलर कंपाउंड परमिसिबल लिमिट से कहीं ज्यादा अमाउंट में पाए गए। टोटल पोलर कंपाउंड एक पैरामीटर होता है कुकिंग ऑयल की क्वालिटी जांचने के लिए। और सिर्फ कुकिंग ऑयल ही नहीं, 40 kg सड़े हुए टमाटर भी इन लोगों ने रखा हुआ था कस्टमर को परोसने के लिए। एक तो लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते समय उसका लेबल जरूर पढ़ें और उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर देखें, क्योंकि कई बार ब्रांड्स प्रोडक्ट के नाम से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ब्राउन ब्रेड का नाम सुनकर आपको क्या लगता है ये हेल्दी होगा, बट उसके लेबल पर आप देखोगे तो आटा बहुत ही कम मात्रा में होता है, बाकी मैदा, शुगर और बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। और बचपन से आपने एक एनर्जी ड्रिंक पी होगी जिसको हाइट बढ़ाने के लिए लोग बच्चों को पिलाते थे, बट आप उसके अंदर भी देखोगे तो 47% शुगर मिलेगी। यानी हम बचपन से इतनी महंगी चीनी पी रहे थे। और जो मार्केट में फ्रेश जूस के नाम पर जूसेस मिलते हैं या फिर फ्रेश टोमेटो केचप मिलता है, उसमें भी कोई फ्रेश जूस या फ्रेश टोमेटो नहीं होता। फ्रेश तो बस उसका ट्रेडमार्क होता है। पैकेट के पीछे साफ साफ डिस्क्लेमर भी लिखा होता है कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर, और असल में उसमें भी भर भर कर चीनी मिलाई होती है। और ऐसे ही ना जाने कितने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिसका लेबल हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और धड़ल्ले से कंज्यूम करते हैं। इन सब के अलावा डेली नीड्स का सामान जैसे दूध, पनीर, अंडे, ये सब भी आजकल सेफ नहीं मिलते। इस वीडियो में देखो कैसे किसी केमिकल से खुलेआम दूध बनाया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे इधर दूध बन रहा है, तो देख लीजिए ऐसा दूध बनता है। बस बार रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे इधर दूध बनता है। आप लोग पीते हो दूध ना, ये मशीन में डाला जाता है। और ये तो किसी लोकल फैक्ट्री की बात हुई। अभी ट्रस्टिफाइड की टीम ने बड़ी बड़ी दूध कंपनीज के मिल्क का लैब टेस्ट करवाया और जो रिपोर्ट सामने आई वो काफी शॉकिंग थी। अमूल ताजा मिल्क की टेस्ट रिपोर्ट में FSSAI की लिमिट से ज्यादा कॉलीफॉर्म डिटेक्ट हुए और अमूल गोल्ड में भी सेफ लिमिट से ज्यादा कॉलीफॉर्म डिटेक्ट हुए। उसी तरह मदर डेयरी का काऊ मिल्क भी इनके लैब टेस्ट में फेल होता हुआ देखा। और इसका वन ऑफ द मेन रीजन होता है अनहाइजीनिक हैंडलिंग और लैक ऑफ कोल्ड चेन। यानी रियलिटी में इन पैस्चराइज्ड मिल्क को फैक्ट्री से रिटेलर तक ले जाते समय प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करनी चाहिए, बट असल में कई जगहों पे इन्हें खुली धूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इवन दुकान पर पहुंचने के बाद भी आप देखते होंगे कि दूध का कंटेनर बाहर पड़ा होता है, जबकि माइक्रोबियल अटैक से बचाने के लिए उसे एक सेट टेम्परेचर पर रखना बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हो रिक्वायर्ड टेम्परेचर 4 डिग्रीज होना चाहिए, बट असल में 12-15 डिग्रीज या उससे भी ज्यादा रहता है। और इसके बाद भी अगर आप इसे बॉयल करके भी पीते हो, फिर भी बैक्टीरिया की जो
ग्रोथ हो चुकी होती है वो बॉयल करने पर भी खत्म नहीं होती। ये हाल है हमारे यहाँ की मिल्क सप्लाई का, सोचो। इसी तरह आपको आए दिन मिलावटी पनीर के रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में इस वीडियो में बात की हुई है, आप इस वीडियो के बाद जरूर देखना। अब समझने वाली बात ये है कि जो काम FSSAI और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है वो आजकल ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। पब्लिक की हेल्थ उनके हाथों में छोड़ दी गई है कि अपना अपना देख लो, जो खा रहे हो खुद सोच समझ कर खाओ। इंडिया में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स पर डिस्कशन सालों से चल रही है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट को FSSAI से कहना पड़ा कि एक्सेसिव शुगर, सैचुरेटेड फैट और सोडियम वाले पैकेज्ड फूड पर क्लियर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग्स को सीरियसली कंसिडर कीजिए और पब्लिक हेल्थ को कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से ऊपर रखिए। सोचिए, एक सिंपल वार्निंग लेबल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। WHO के 2026 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अनसेफ फूड से दुनिया भर में एक साल में अप्रोक्सीमेटली 866 मिलियन इलनेस और 1.5 मिलियन डेथ्स हुई थी और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया हाई बर्डन रीजन्स में से एक रहा। सोचिए, खाना एक इंसान की सबसे बेसिक नीड है। हम बिना सोचे दूध कंज्यूम करते हैं, पनीर को हेल्दी समझकर खाते हैं, पैकेट पर FSSAI का लोगो देखकर ट्रस्ट कर लेते हैं और रेस्टोरेंट के बड़े नाम को सेफ्टी की गारंटी मान लेते हैं। लेकिन जब इसी ट्रस्ट के बदले हमें मिलावट, कंटामिनेशन और मिसलीडिंग लेबल्स मिलते हैं तो ये सिर्फ फूड स्कैम नहीं, पब्लिक के हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखो, हमारा काम हर चीज से डर कर खाना छोड़ देना नहीं, हमारा काम अवेयर रहना, लेबल्स पढ़ना, गलत चीजों को रिपोर्ट करना और अथॉरिटीज से अकाउंटेबिलिटी मांगना है। क्योंकि हेल्दी और सेफ फूड कोई फेवर नहीं है जो गवर्नमेंट या कंपनीज हम पर कर रही है, ये हमारा बेसिक राइट है। और जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे तब तक FSSAI सोती रहेगी और मिलावट करने वाले हमारी प्लेट और हेल्थ के साथ इसी तरह खिलवाड़ करते रहेंगे। वीडियो अगर इम्पोर्टेंट लगा हो तो इसे जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती रहूं। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।